ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। तो वेलकम है आप सभी का आज आपके चैनल स्टूडेंट पॉइंट बीडी पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एचपी टेट मेडिकल की 2014 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सक्कस एंटेरिकस इज द नेम गिवन टू द इंटेस्टिनल जूस। तो इंटेस्टिनल जूस को ये नाम दिया गया सक्कस एंटेरिकस। ओके, अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। ओके, और ये है स्वेलिंग ऑफ गट, नहीं भी रॉन्ग है। और जो जंक्शन होता है इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होते हैं उसको बोलते हैं इलियोसिकम जंक्शन। इलियोसिकम जंक्शन। ओके ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62। द साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज, तो ग्लाइकोलाइसिस की साइट क्या होती है? वो होती है ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63। in cockroach air enters the body through, कॉकरोच में जो एयर जाती है वो कहाँ से जाती है? एयर एंटर्स थ्रू द स्पेरिकल्स से जो एयर जाती है किसमें? बॉडी में। किसकी? कॉकरोच में। तो गिल्स में कैसे होता है? गिल्स से हमारे जो फिशेस होती है वो सांस लेती है, और जो स्किन से फ्रॉग होता है, फ्रॉग से भी लेता है, ठीक है। फ्रॉग लेता है स्किन से, और जो लंग से लेते हैं हम ह्यूमंस होते हैं, हम लेते हैं मैमल्स, लंग से लेते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। नाउ क्वेश्चन नंबर 64। राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज एसोसिएटेड विद, जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट का पकना वो किस वजह से होता है? तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज ड्यू टू द सडन राइज ऑफ इथाइलिन। तो क्या आंसर है इसका? सडन राइज ऑफ इथाइलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ओके, नाउ ऑक्सिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? ऑक्सिन फॉर सेल ग्रोथ के लिए, सेल ग्रोथ के लिए हमारा ऑक्सिन है। और जिबलिन किसके लिए? ब्रेक करता है डोरमेंसी को। जिबलिन क्या करता है? ब्रेक करता है किसको? डोरमेंसी को। ब्रेक डोरमेंसी। ओके, और जो हमारा साइटोकाइनिन होता है वो क्या करता है? हमारा सेल डिवीजन, लेटरल डिवीजन करता है। लेटरल सेल डिवीजन जो लेटरल करता है वो करता है हमारा साइटोकाइनिन। और जो क्या करता है? प्रिवेंट करता है सेंसिन और एजिंग। प्रिवेंट करता है एजिंग को, ठीक है। और जो इथाइलिन होता है, देखो ये जिबलिन ब्रेक करता है डोरमेंसी को, जो इथाइलिन होता है वो क्या करता है? प्रमोट करता है। इथाइलिन प्रमोट डोरमेंसी। ओके, लेकिन जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज ड्यू टू द, इसका आंसर है सडन राइज इन द इथाइलिन। और जो प्रमोट करता है जो डोरमेंसी को वो होता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? ये प्रमोट करता है डोरमेंसी को। ऑक्सिन करता है सेल ग्रोथ वगैरह, जिबलिन करता है ब्रेक डोरमेंसी, और साइटोकाइनिन करता है लेटरल ग्रोथ करता है, और जो इथाइलिन राइपनिंग ऑफ फ्रूट करता है, और एब्सिसिक एसिड करता है प्रमोट डोरमेंसी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60। now question number 65. Okay, 65। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन लेग्स ड्यू टू द accumulation ऑफ, बहुत हैवी एक्सरसाइज के बाद हमारी बॉडी में क्या अक्यूमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से हमारे क्रैम्प्स पड़ जाते हैं? दैट इज लैक्टिक एसिड इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। Malpighian tubules are the excretory organ or structure in a Malpighian tubules होता है वो excretory जो स्ट्रक्चर ऑर्गन किस में होता है? तो वो होता है हमारा कॉकरोच में होता है हमारा मेल्फिगियन ट्यूबुल्स। और फ्रॉग में क्या होता है? फ्रॉग में क्या होता है? किडनी होती है, ठीक है। फ्रॉग में भी क्या है? किडनी है। और जो फिशेस होती है, जो स्नेक, सब में क्या है? एक तरह से किडनी ही है, ठीक है। लेकिन जो कॉकरोच होता है हमारा, कॉकरोच में होता है हमारा माल्फिगियन ट्यूबुल्स बोलते हैं हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन कॉकरोच। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। लूप ऑफ हेनले इज फाउंड इन, ओके। अब लूप ऑफ हेनले किस में होता है? वो होता है हमारा नेफ्रॉन में। अब हम बोलते हैं कि लूप ऑफ हेनले किसे वर्ड ऑप्शन के लिए उसके लिए हेल्प होता है। अब हम बोलते हैं कि जो ऊंट होते हैं वो ऊंट क्या होते हैं? पानी पी लेते हैं। उनका लूप ऑफ हेनले बहुत ज्यादा क्या होता है? उनका लूप ऑफ हेनले बहुत ज्यादा लंबा होता है। ये होता है उनका लूप ऑफ हेनले बहुत ज्यादा लंबा होता है। तो क्या करते हैं हमारे जो ऊंट होते हैं वो बोलते हैं बहुत टाइम तक अपनी बॉडी में पानी पी लेते हैं, स्टोर रखते हैं, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे उसको यूज करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लूप ऑफ हेनले। क्योंकि बहुत ज्यादा जो लूप ऑफ हेनले होते हैं वो बहुत ज्यादा लेंथ वाइज बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। ओके,
No, 68 those animals which excrete through large amount of ammonia are generally, वो एनिमल जो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं, वो कौन से होते हैं? अब अमोनिया, अब हम क्या होते हैं? हम यूरोटेलिक या अमोनोटेलिक है? यस, वी आर यूरोटेलिक। जो हम एक्सक्रीट करते हैं वो यूरिन है, दैट इज हम यूरोटेलिक। लेकिन जो एक्वेटिक होते हैं फिशेस होते हैं, दैट इज अमोनोटेलिक। जो भी फिशेस होती है एक्वेटिक होते हैं, वो होते हैं अमोनोटेलिक। तो लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया वो क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं। नाउ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। इंपॉर्टेंट मसल प्रोटीन दैट हेल्प्स इन मूवमेंट्स। हमारी कौन सी इंपॉर्टेंट मसल प्रोटीन दैट हेल्प्स इन मूवमेंट्स, तो उसका तो वो कौन सी होती है? वो होती है एक्टिन एंड मायोसिन, ट्रोपोमाइसिन। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, ट्रोपोनिन, ऑल ऑफ दिस। तो वो सारी होती है, वो है ऑल ऑफ दिस। जो सारी होती है, ट्रोपोनिन भी होती है और एक्टिन एंड मायोसिन भी होती है, ट्रोपोमायोसिन भी होती है। जो तीनों होती है, जो हमारी मसल प्रोटीन होती है, जो मूवमेंट के लिए हमारे को हेल्प करती है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। Okay, now question number 70. Freshwater bony fishes maintain their water balance by जो फ्रेश वाटर बोनी फिशेस होती है वो मेंटेन करती है अपना वाटर बैलेंस अपनी बॉडी में, क्या क्या करके वो करती है उसको मेंटेन बाय एक्सक्रीटिंग हाइपोटोनिक यूरिन। वो जो यूरिन एक्सक्रीट करती है दैट इज वेरी हाइपोटोनिक। तो फ्रेश वाटर बोनी फिशेस अपना मेंटेन करती है वाटर बैलेंस बाय एक्सक्रीटिंग हाइपोटोनिक यूरिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 71. If a person gets protein deficient diet for a long time, he is likely to have, अगर पर्सन है वो क्या है वो क्या करे प्रोटीन डेफिसिट, इट मीन्स कि इसमें क्या प्रोटीन डेफिसिट मीन्स प्रोटीन कम है। क्या है? प्रोटीन क्या है? लेस है। वैसे वो डाइट ले रहा है तो उसको बहुत टाइम तक, तो उसकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम होगी? स्टंटेड ग्रोथ, यस यस ऑफकोर्स ये बात है। प्रोटीन की वजह से हमारे हेयर वगैरह के लिए भी होती है, वो भी होगा। स्वेलिंग ऑफ फेस, बिल्कुल प्रोटीन नहीं होगी मसल। तो ऑल ऑफ दिस, क्या आंसर है इसका? ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। तो हम बोलेंगे all of these is the right answer. Now next question, question number 72. Which of the following enzyme is present in bile juice? अब bile juice में हमारे कौन सा enzyme present होता है? Actually bile juice में हमारे कोई भी enzyme present नहीं होता है। bile juice में क्या होता है? इसमें क्या present होता है? हमारे bile salt होता है और bile pigment, bile salt and bile pigment present होता है, no enzyme present होता है। तो इसके आंसर है none of these is the right answer. Now next question, question number 73. Okay, 73. Which of the following organisms play a role in converting atmospheric nitrogen into a soluble form? अब atmospheric nitrogen को soluble form में कौन convert करता है? वो करता है हमारा राइजोबियम। क्या है हमारा आंसर? इसका आंसर है राइजोबियम इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74. ओके, now 74 question is काइलोमाइक्रॉन्स। काइलोमाइक्रॉन्स आर, अब काइलोमाइक्रॉन्स क्या होते हैं? काइलोमाइक्रॉन्स क्या होते हैं? वो एक प्रोटीन कोटेड होते हैं। दे आर प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स, प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल। दे आर द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फैट ड्रॉपलेट्स। क्या होती है हमारी? क्या होती है? फैट के ड्रॉपलेट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे एक फैट ड्रॉपलेट्स होती हैं कि किससे कवर होते हैं? ये कवर्ड विद अ लेयर ऑफ प्रोटीन। उसके बाहर एक लेयर कवर होती है, जब ये किसकी लेयर कवर होती है? उसके बाहर एक प्रोटीन की लेयर कवर होती है। अंदर क्या है? फैट है। बाहर एक किसकी है? प्रोटीन कोटेड, प्रोटीन अंदर है, फैट कोटेड बाय फैट ग्लोब्यूल्स। बाहर क्या है? ये ग्रीन कलर में क्या है? ग्रीन कलर में फैट है, और जो हमारा अंदर रेड कलर में है, रेड कलर में हमारा है प्रोटीन है, रेड कलर में प्रोटीन है। तो क्या है? प्रोटीन कोटेड बाय द फैट ग्लोब्यूल्स। तो वो क्या होते हैं? वो क्या करते हैं? ये किस लिए अलाउ करते हैं? अलाउ देम टू ट्रांसफर द लिम्फेटिक सिस्टम। हमारे लिम्फ्स में, हम द लिम्फ सिस्टम में ट्रांसपोर्ट के लिए कहाँ को? इनटू द ब्लड स्ट्रीम फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए। तो वहां पे काइलोमाइक्रोन्स ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 75. ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रिक्वायर नहीं होता है? ओके, अब देखो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इज अ प्रोडक्ट, ऑक्सीजन इज नॉट अ रिएक्टेंट। देखो क्या क्या चाहिए होता है हमारे को? 6 CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O प्लस 6 वाटर, देन इट विल गिव राइज टू C6H12O6, ये बनेगा ग्लूकोज प्लस 6O2। तो देखो ये क्या है हमारा? ये क्या बना हमारा? ये हमारे क्या है? ये हमारे हैं प्रोडक्ट, ये हमारे हैं प्रोडक्ट, और ये हमारे होते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स है और ये हमारे ये रिएक्टेंट्स है। तो ये हमारे ये चाहिए, इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। कि हमारे क्या रिक्वायर नहीं होता है? देखो सनलाइट, बिल्कुल यहाँ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये चीज़ होती है। सनलाइट भी चाहिए, यस, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए थी, तीनों चीज़ क्या नहीं
क्या नहीं चाहिए, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो नहीं चाहिए तो बाद में बनेगा। देन इसका आंसर है O2, ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। ओके, अब हम हार्मोन्स की बात करते हैं। प्लांट हमने अभी भी पढ़ा कि ऑक्सिन, जिबेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, दिस आर प्लांट हार्मोन्स। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, फॉलोइंग द प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन देखो, इंसुलिन नहीं है, क्या है तो एनिमल्स है, ह्यूमंस है, एस्ट्रोजन नहीं, थायरॉक्सिन भी नहीं, यस साइटोकाइनिन इज अ प्लांट हार्मोन एंड साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन, लेटरल ग्रोथ के लिए, और जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है सिंसिन और एजिंग को भी प्लांट्स में प्रिवेंट करता है, दैट इज साइटोकाइनिन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 77 इज ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। अब ग्लूकोज ग्लाइकोजन की तरह में की फॉर्म में कहाँ पे स्टोर होती है? यस, ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन आर लीवर। ओके, दिस आर प्रेजेंट इन आर लीवर में प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, now next question, melanocyte. Okay, now melanocyte stimulating hormone is secreted. अब melanocyte secreting hormone है, वो कहाँ secrete होता है? वो intermediate lobe of pituitary gland, वो intermediate lobe of pituitary gland में secrete होता है। क्या हमारा melanocyte stimulating hormone, वो कहाँ होता है हमारा, याद रखना, intermediate lobe of pituitary gland. Okay, now next question, question number 79, इन माइटोसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर। ओके, वो कहाँ डिसअपियर हो जाती है? ड्यूरिंग प्रोफेज इज द राइट आंसर। ओके, तो इंटरफेस के हमारे ये होते हैं, इंटरफेस में तो हमारा क्या होता है, जीवन G0, और ये एस फेज जीवन फेज, उसके बाद हमारा एम फेज आता है, एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो ये कहाँ पे है? प्रोफेज इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is question number 80. Okay, now question number 80, in DNA adenine is paired with। अब आपको पता है कि adenine में किसके साथ होता है, ठीक है, ATGC, ATGC, तो ऐसा होता है, AT के साथ एडेनाइन थाइमिन के साथ होता है, और गुआनिन साइटोसिन के साथ होता है। तो ये है किसका, इन एडेनाइन इज पेयर्ड विद द थाइमीन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। Friends, if you're liking this video, then please hit the like button and comment. Now next question number 81, crossing over is responsible for, crossing over किस लिए responsible होता है? क्रॉसिंग ओवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन। अब देखो, डोमिनेंस के नहीं, क्रॉसिंग ओवर जो हम क्रॉस करते हैं, ये हमारा एक्स है, वाई है, ये है स्मॉल एक्स, ये वाई है, तो ये हमारा ऐसा आता है एक्स वाई, तो हम इसमें ये क्रॉसिंग ओवर करते हैं, ये रिकम्बिनेंट के लिए करते हैं। फिर हमारा ये ऐसे आता है, ये ऐसे आता है, और ये स्मॉल, और ये स्मॉल, तो ये किसके लिए होता है? ये रिकम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स। तो क्रॉसिंग ओवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। Now question number 82, largest herbarium of world is located at, largest herbarium of world का वो कहाँ पे located होता है? तो वहाँ वो है हमारा क्यू में, that is located in a क्यू। Okay, now next question, question number 83। Question number 83 is cellular organelle containing hydrolytic enzyme is। अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम किस में होता है? देखिए, लाइसोसोम है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जिसकी वजह से वो सुसाइड भी करता है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग। जो चीज का यूज नहीं है तो वो चीज खुद अपने आप यहाँ पे क्या करेगी, सुसाइडल करेगी, तो उसको बोलेंगे हम सुसाइडल बैग। ये है हमारा रस्सी, और ये रस्सी से यहाँ से सुसाइड कर देगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 83। Question number 84. Okay, now cell wall of diatoms is formed of। अब डायटम्स की सेल वॉल किसकी बनी होती है? वो बनी होती है हमारी सेल्यूलोज एंड सिलिका। सेल्यूलोज एंड सिलिका से हमारी क्या बनी होती है? जो क्या होती है सेल वॉल किसकी? डायटम्स की होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट पोजेस। अब प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, उसमें क्या नहीं होता है? उसमें क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल, देन न्यूक्लियस इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86, सिग्मोइड कोलोन इज द पार्ट ऑफ। अब सिग्मोइड कोलोन किसका पार्ट है? यस, इट इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ लेट मी ड्रॉ। ओके, तो ये हमारा होता है, ये हम अगर हम बनाने पे आए तो ये हमारा होता है
ये हमारी होगी ऐसे, ये हमारी क्या है, वेट वेट, अनटू वेट, ये है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, हम यहाँ से बनाते हैं। ओके, ये देखो ये हमारी यूं बनेगी, यूं आती है, ठीक है, और यहाँ से यूं, ठीक है। तो अब ये हमारी जो जाता है, ये होता है हमारा अपेंडिक्स, ये होता है हमारा अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, ठीक है। अब ये क्या हमारा सीकम, अपेंडिक्स ये है हमारा, ये क्या पोर्शन है हमारा, सीकम, और ये क्या है हमारा असेंडिंग कोलोन, ये हमारी ट्रांसवर्स कोलोन, और ये होता है हमारा डिसेंडिंग कोलोन, ये नीचे को जा रही है, डिसेंडिंग ये ऊपर जा रही है, तो असेंडिंग ये है, ट्रांसवर्स सीधी, और यहाँ पे क्या है सिग्मोइड, अब ये एस शेप्ड आता है ना, यू एस शेप, देन इट इज नोन एज सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। और यहाँ हमारा क्या आता है रेक्टम, ये हमारा रेक्टम है, और ये हमारा है एनस। तो क्या है यहाँ पे, क्या पूछा कि सिग्मोइड कोलोन इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, यस, तो क्या आंसर है इसका हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन इज द right answer. Large intestine is the right answer. Now question number 87. Chordae tendineae in heart are found in. अब chordae tendineae हार्ट में कहाँ पे फॉर्म होता है, तो वो हमारी फॉर्म होती है वेंट्रिकल्स में, कहाँ, वेंट्रिकल्स इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 88. लेफ्ट लंग ऑफ ह्यूमन इज, अब ह्यूमन की लेफ्ट लंग होती है, जो एक राइट एक लेफ्ट, लेफ्ट लंग की तरफ को हमारा हार्ट भी होता है, तो वो क्या होता है हमारा लेफ्ट लंग ऑफ हार्ट इज ऑफ ह्यूमन इज टू लोब्ड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89. पेस मेकर ऑफ हार्ट इज, ओके, जो हार्ट का पेस मेकर होता है वो हमारा होता है ऐसे, नोड इज अ पेस मेकर एंड एवी नोड इज अ पेस सेटर. पेस मेकर और पेस सेटर होता है ऐसे नोड, और एक होती है एवी नोड, ये ऐसे से जाती है ना, ये हमारी नोट जाती है, ठीक है। तो ये हमारी हार्ट में होती है, हमारे जब हम कराते हैं हम ना ईसीजी, तो पेस मेकर ऑफ ऐसे नोड एंड एवी नोड इज अ पेस सेटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90. नाउ क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑर्गन इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. अब ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोलते हैं, यस ऑफ कोर्स ये बात पहले वाले क्वेश्चन में भी देखो, ये चीज क्वेश्चन रिपीट हुआ है, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91. Now, question number 91 is the part of fallopian tube closest to ovary. अब ओवरी से क्लोज होता है कौन सा वो पार्ट होता है, fallopian tube. पहले बात तो हमारा fallopian tube होती है, ठीक है, मानो हम ऐसे बनाते हैं अपनी fallopian tube, ठीक है, ये हम बनाते हैं, ये हमारी फिम्बरी होती है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे आती है, फिर ये हमारी यहाँ से कुछ ऐसी, ठीक है, यहाँ पे भी सेम यही पोजीशन है, तो यहाँ पे होती है हमारी, यहाँ पे ओवरी होती है, ठीक है। अब ये हमारा क्या पार्ट है, ये हमारी क्या है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन, ये हमारी फैलोपियन ट्यूब होती है। अब फैलोपियन ट्यूब में हमारा ओवरी का सबसे क्लोजेस्ट पार्ट होता है, वो कौन सा होता है, ठीक है, तो जो नंबर वो होता है हमारा नंबर 1. पहले देखो यहाँ पे हमारा पार्ट होता है, उसको बोलते हैं हम इनफंडी, 4 पार्ट है ना, ये हमारा इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम, उसके बाद हमारा इनफंडीबुलम के बाद आता है हमारा हमारा इस्थमस, ये हमारा इस्थमस है, उसके बाद हमारा आता है एम्पुला, एम्पुला, और यहाँ पे आता है हमारा इंट्राम्यूरल, इंट्राम्यूरल, ठीक है। तो ये 4 पर, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे ओवरी से पूछा, तो ये हमारा ओवरी है, ओवरी के क्लोजेस्ट पार्ट कौन सा है, नंबर 1 ये होता है, नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4. सबसे नजदीक क्या है, इनफंडिबुलम, ये हमारे फैलोपियन ट्यूब का ओवरी का सबसे क्लोजेस्ट पार्ट होता है हमारा इनफंडिबुलम. देन राइट आंसर इज इनफंडिबुलम. ओके, सो कहाँ है हमारा यहाँ पे, infundibulum is the right answer. Okay, so now next question, question number 92. Aedes mosquito is a vector of, हमने पढ़ा था female anopheles mosquito is a vector of malaria and Aedes mosquito is a vector of dengue, is a vector of dengue. So now next question, question number 93. Question number 93. If for some reason the vasa efferentia in the human reproductive system get blocked,
द गैमेट्स विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम। अगर क्या क्या क्या, क्या हुआ, अगर वासा एफरेंशिया होता है वो हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। वासा एफरेंशिया ही वासा एफरेंशिया वासा डिफरेंशिया वो अगर वो ब्लॉक हो जाए तो गैमेट्स विल नॉट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम। तो जो गैमेट्स है कहाँ से कहाँ को, वो गैमेट्स कहाँ है, गैमेट्स तो टेस्टिस से है, तो टेस्टिस से एपिडिडाइजमस में भी नहीं, वैसे यह यूँ होती है लाइन यूँ, तो वो टेस्टिस यहाँ ये हमारी टेस्टिस है, टेस्टिस एपिडिडाइमस में ही नहीं जाएंगे, अगर ये हमारी क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, तो टेस्टिस एपिडिडाइमस में वो नहीं जाएगी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। जंपिंग जीन्स गिवन बाय बारबरा मैक्लिंटॉक आर ऑल्सो कॉल्ड। अब जंपिंग जीन्स होती है, ये है जंप करना, जंपिंग जीन्स गिवन बाय बारबरा मैक्लिंटॉक और ऑल्सो कॉल्ड एज, उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोसोन्स। ट्रांसपोसोन्स इज द राइट आंसर। ओके, नाउ फ्रेंड्स प्लीज हिट द लाइक बटन, और आप शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं प्लीज, इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। देन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। Question number 95. Okay. So now question number 95 is an essential fatty acid. अब essential fatty acid कौन सी है हमारी, यहाँ पे हमारी है essential fatty acid is arachidonic acid. Yes, essential fatty acid is a arachidonic acid is the right answer. अब इसमें भी हमारी दो होती है, ठीक है, तो एक हमारी होती है स्टिशिया, चलो अभी हमारी है arachidonic is the right answer. So now it is question number 100. Human insulin is being economically produced from transgenic species of, human की इंसुलिन है वो कहाँ से कमर्शियली प्रोड्यूस की थी, वो क्या हमारी इस्ट्रीशिया ई कोलाई, इस्ट्रीशिया से हमारी वो क्या की थी, कमर्शियली प्रोड्यूस फ्रॉम ट्रांसजेनिक स्पीशीज ऑफ इस्ट्रीशिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 101। चिरोप्टेरोफिली मीन्स, अब चिरोप्टेरोफिली मीन्स, अब इसका मीन्स क्या होता है, वो होता है जी पॉलिनेशन बाय बैट। अगर बैट से पॉलिनेटेड होता है कुछ चीज को, बैट पॉलिनेट करे तो उसको बोलेंगे हम चिरोप्टेरोफिली, चिरोप्टेरोफिली बोलेंगे उसको। और जो हमारी इंसेक्ट से करेगी उसको बोलेंगे हम जो इंसेक्ट से करेंगे उसको बोलेंगे हम एंटोमोफिली, एंटोमोफिली। और जो हमारी विंड से करेगी उसको बोलेंगे एनिमो, विंड से करेगी उसको बोलेंगे हम एनिमोफिली। और जो हमारी स्नेल से करेंगे उसको बोलेंगे हम मेलेकोफिली। जो स्नेल से करेगी वो मेलेको है, विंड से करेगी एनिमो है बैट से, और जो बैट से करेगी वो है चिरोप्टेरोफिली है, और जो इंसेक्ट से करेगी वो एंटेमोफिली है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। द एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रायो। यस, अब न्यूट्रिशन जो मैंने कल भी जो लास्ट वाला आपका क्वेश्चन पेपर था उसमें भी देखो ये क्वेश्चन रिपीट किया था, दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रायो, तो वो है, उसको बोलते हैं हम प्लेसेंटा। क्या होता है, दैट इज प्लेसेंटा इज द राइट आंसर। ओके, नाउ यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 103। सिनर्जिड्स आर, नाउ व्हाट इज सिनर्जिड्स। अब सिनर्जिड्स क्या होते हैं, देखो एक एंटीपोडल सेल्स होते हैं और एक सिनर्जिड्स होते हैं, चेलाजल एंड्स होता है। तो हमारे जो सिनर्जिड्स में क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड या डिप्लॉइड या टेट्रा, तो वो होते हैं हमारे हैप्लॉइड। सिनर्जिड्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। ओके, नाउ next question, question number 104। spermatid are transformed from spermatozoa by spermatid ट्रांसफर करें स्पर्मेटोजोआ से टिड। याद रखना है जब जोआ से टिड, जब स्पर्मेटोजोआ से स्पर्मेटिड बनेगा तो वो हमारा होता है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। द स्पर्मियोजेनेसिस इज द राइट आंसर। और जो स्पर्मिएशन क्या होता है, रिलीज ऑफ मेच्योर स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल से, उसको वो होते हैं हमारे स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन इज अ रिलीज ऑफ मेच्योर सेल, रिलीज ऑफ मेच्योर सेल्स, तो वो होते हैं हमारे मेच्योर स्पर्म जो सर्टोली सेल से रिलीज होते हैं, उसको टू कहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो मेच्योर जो क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, रिलीज करते हैं सर्टोली सेल्स में, उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, प्रोड्यूसिंग स्पर्म सेल्स इन टेस्टिस। टेस्टिस की जो बात होती है, टेस्टिस में जो स्पर्म सेल प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म सेल, वो उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, नाउ स्पर्मेटोसिस इज नॉट एनी टर्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105।
ओके नाउ द एम्ब्रायो एट 16, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। द एम्ब्रायो एट 16 स्टेज, 16 सेल स्टेज इज कॉल्ड एज मॉर्यूला। तो मॉर्यूला इज द राइट आंसर, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, the embryo, question 106, in leaves of C4 plants. Okay, now C4 plants की बात हो रही है। malic acid formation during CO2 fixation occurs in the cells of, किसकी cells में होती है? तो that occurs in the cells of mesophyll, वो होती है हमारे mesophyll cell में, वो ऐसा एक ये बनता है, ठीक है, ये ऐसे ये दो न्यू प्रोसेस होती है, वो C4 प्लांट्स में होती है। तो ये कहाँ किसमें होती है? इन द सेल्स ऑफ mesophyll cell, mesophyll cell is the right answer. Now next question 107, क्वेश्चन नंबर 107, स्ट्रेस हार्मोन इज, स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है? यस, स्ट्रेस हार्मोन इज अ adrenaline, adrenaline is a stress hormone. Okay, now next question, question 10 is alcoholic fermentation is caused by, अब बताया था मैंने आपको अल्कोहल कैसे बनता है, मैंने बताया था कि ग्लूकोज का जब फर्मेंट करते हैं ईस्ट के प्रेजेंट में तो क्या बनता है, तो इसमें हमारा क्या बताया गया है? सेकेरोमाइसिस, सेकेरोमाइसिस के प्रेजेंट में जब हम उसको क्या करेंगे, अल्कोहल को फर्मेंट करेंगे तो हमारा अल्कोहल, सॉरी, जो ग्लूकोज को फर्मेंट करेंगे तो स्टार्च को फर्मेंट करेंगे, उससे बनेगा हमारा अल्कोहल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन 1, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन ह्यूमन स्कल, ह्यूमन स्कल में कितनी बोन्स होते हैं? देयर आर 22 बोन्स प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन स्कल, sorry, there are 29 bones, sorry, there are 29 bones are present in the human skull. So now question number 1010, now let's read the question number, the short day plants is, the short day plants का क्या example होता है? The short day plants is avena is a short day plant. So it is the point to remember that avena is a short day plant. Okay, there's nothing about understanding, there's everything about the cramming. तो शॉर्ट डे प्लांट क्या हमारा एवेना, एग्जाम्पल्स हमें लर्न ही करने पड़ते हैं। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, नाउ विटामिन एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉटिंग की बात करें तो यस, ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमारा विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन डी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? विटामिन डी तो रिकेट्स होता है, ठीक है, कमी से विटामिन डी से। सी तो स्कर्वी, विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, तो विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए एसेंशियल है। ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन, ऑक्सीटोसिन किसके लिए? एक तो मैंने आपको बताया था ऑक्सीटोसिन इज अ कडल और लव हार्मोन एंड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड बर्थ। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, दिस एक्ट एज बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो बताया था कि बायो इंडिकेटर कौन है एयर पॉल्यूशन का, कि जो लाइकन होता है वो कभी भी पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता, देन लाइकन इज द राइट आंसर। ये बायो इंडिकेटर है एयर पॉल्यूशन का। जहाँ लाइकन होगा, जहाँ पॉपुलेशन वहाँ लाइकन नहीं होगा, लाइकन इज अ बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, okay, now polysaccharides with beta glycosidic bond is, तो जो पॉलीसेकेराइड होती हैं विद बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज सेल्यूलोज। ओके, नाउ इसका आंसर होता है हमारा सेल्यूलोज, यस सेल्यूलोज, हियर इज सेल्यूलोज इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 115, द टर्म इकोसिस्टम वॉज गिवन बाय, अब कॉइन नहीं बोलिए यहाँ पे, दिस इज गिवन बाय द तांसले, तो तांसले इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 116, द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन डीएनए आर, अब डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है तो उसको हम वो क्या है, देखो वो डिसकंटिन्यूस है नहीं, सेमी कंजर्वेटिव नहीं, पर न्यूक्लियोटाइड चेन की बात हो रही है, एंटी पैरेलल, यस। अब एक 5 to 3 डायरेक्शन में है तो दूसरी क्या होगी हमारी 3 to 5 डायरेक्शन, तो दैट इज एंटी पैरेलल, देन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग फॉसिल। अब लिविंग फॉसिल किसको बोला जाता है? दैट इज साइकस, साइकस इज अ लिविंग फॉसिल, तो साइकस इज द राइट आंसर, प्लीज रिमेंबर इट एंड क्रैम इट। ओके, साइकस इज अ लिविंग फॉसिल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, हर गोबिंद खुराना, देखो ये वाला को भी आपका कहाँ था, पहले वाले में भी आपका क्वेश्चन पेपर में ये आया था। तो हरबिंद खुराना गॉट नोबेल प्राइज इन, हरबिंद खुराना को नोबेल प्राइज किससे मिलता है? जीन्स का उन्होंने डिटर्मिनेशन जेनेटिक कोड, तो इसका आंसर होता है हमारा, सॉरी जीन कोड नहीं है, इसका है जीन सिंथेसिस, तो इसका है जीन से रिलेटेड है, तो इसका है जीन सिंथेसिस इज द राइट आंसर, जीन सिंथेसिस इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 119,
नाउ क्वेश्चन नंबर 119. Okay. क्वेश्चन नंबर 19 इज साइंटिफिक नेम ऑफ जावा मैन. ओके, जावा, हम ह्यूमन की बात नहीं, तो जावा मैन का क्या था साइंटिफिक नेम होता है उनका होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस इज द नेम, साइंटिफिक नेम ऑफ जावा मैन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी इज लोकेटेड इन. और बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट कहाँ है पैलियोबॉटनी का? वो होता है हमारा जी, वो है हमारा, कहाँ है वो? हमारा है लखनऊ में. कहाँ है पैलियोबॉटनी का जो बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट है? वो है हमारा लखनऊ में. तो लखनऊ इज द राइट आंसर. तो ये हमारा खत्म हुआ प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर. तो अब हम नेक्स्ट मिलते हैं 16 के टीजीटी मेडिकल के क्वेश्चन पेपर के साथ. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड प्लीज कमेंट इफ यू लाइक दिस वीडियो, एंड थैंक यू वेरी मच.